हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। फ्रेंड, बीपीएससी 4.0 के लिए जीएस का सीरीज जो है वो कंटिन्यू आप लोगों के लिए चलाया जा रहा है। सभी भाई बहन जुड़ जाएं चैनल से। जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करें। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बीपीएससी में अभी तक टीआरई 1, 2, 3 में पूछे गए हैं एंड कैंसिल जो आपका टीआरई 3 हुआ था 1 से लेके 12 तक के, वो सभी क्वेश्चन जो है वो आपके जीएस के यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्रांतिकारी गतिविधियां एवं जो है साम्यवादी आंदोलन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पूरी बुक की बात की जाए तो 310 प्रश्नों का जो है वो इस बुक में संग्रह है, तो वो सभी क्वेश्चन हम लोग धीरे धीरे करके जो है कवर कर लेंगे। चलते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी। ये आपका टीआरई जो है 3.0 का क्वेश्चन है और वीडी सावरकर, उधम सिंह, मदन लाल धिंगड़ा और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। लंदन में सर कर्जन वाली की जो हत्या है वो किसने की थी, ये आपसे पूछा गया है। राइट आंसर आपका मदन लाल धिंगड़ा जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्लीट व्याख्या देखेंगे, व्याख्या इंपॉर्टेंट बहुत होती है फ्रेंड्स, तो आपको व्याख्या को बहुत से ध्यान से देखना होता है। 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय क्रांतिकारी मदन लाल धिंगड़ा ने कर्जन वायली की हत्या कर दी थी, जो लंदन में इंडिया हाउस के सदस्य थे। 17 अगस्त 1919 को इन्हें पेंटल विले जेल में फांसी दे दिया गया। उधम सिंह ने मार्च 1940 में लंदन में माइकल ओ डायर की हत्या की थी। यानी यदि माइकल ओ डायर की हत्या की बात पूछी जाए तो आप जो है उधम सिंह आंसर करेंगे। और यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, मदन लाल ढींगरा ने किसकी हत्या की थी, तो कर्जन वायली की हत्या की थी। तो इस प्रकार से जो है आपका आंसर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है, किसने अथवा किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट एयरस्ट की हत्या कर दी थी। ये गलती से की थी, किसने की थी, तो यहाँ पर दामोदर बालकृष्ण, मदन लाल ढींगरा, खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, लेफ्टिनेंट एयरस्ट की जो हत्या है वो दामोदर लाल बालकृष्ण ने की थी। यहाँ पर हम लोग इसका जो व्याख्या है वो देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, चापेकर बंधुओं दामोदर हरि, बालकृष्ण हरि एवं वासुदेव हरि चापेकर ने 22 जून 1887 ईस्वी को प्लेग समिति के अध्यक्ष रैंड और उसके सहायक लेफ्टिनेंट एयर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उल्लेखनीय है कि रैंड ने प्लेग समिति के अध्यक्ष के रूप में भारतीयों पर बहुत अत्याचार किए थे, अतः चापेकर बंधुओं का वास्तविक लक्ष्य रैंड ही था। लेफ्टिनेंट एयर्स की हत्या गलती से हो गई थी, यानी कि जो हत्या करनी थी तो वो करनी थी रैंड की, लेकिन गलती से जो है लेफ्टिनेंट एयर्स की हत्या हो गई थी। और किससे हुई थी, तो दामोदर हरि बालकृष्ण से जो है वो हत्या हो गई थी। आगे चलेंगे और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने से में आगे बढ़ा कौन बढ़ा, तो वो रासबिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, सुभाष चंद्र बोस। इसके साथ आपके दो ऑप्शन और होंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपका राइट आंसर फ्रेंड्स कौन सा होगा, तो बी नंबर ऑप्शन जो है राजा महेंद्र प्रताप जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसकी कंप्लीट व्याख्या देखेंगे तो व्याख्या में आप देखेंगे कि राजा महेंद्र प्रताप ने देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन का प्रयास किया। राजा महेंद्र प्रताप ने 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अफगानिस्तान में अस्थायी सरकार गठित की, जबकि सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया, जिसे जर्मनी व जापान ने अपना समर्थन दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर राजा महेंद्र प्रताप जो है वो देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित जो है करने में इन्होंने आगे इसको बढ़ाया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंका। केंद्रीय विधानसभा में जो हानि रहित बम है वो किसने फेंका था, ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका क्या होगा, बटुकेश्वर दत्त, जतिन दास, चंद्रशेखर आजाद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बटुकेश्वर दत्त। इसकी कंप्लीट व्याख्या देखेंगे
तो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में हानि रहित बम फेंके। तो ये आपका ए नंबर ऑप्शन जो है वो सही है। लेकिन अगर यहाँ पर भगत सिंह सही और ऑप्शन में होता तो हम लोग जो है उसे भी लेते, लेकिन यहाँ पर भगत सिंह नहीं थे, तो बटुकेश्वर दत्त जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना जो है वो कहाँ पर हुई थी ये आपको बताना है। फ्रांस में, जनवरी में, जर्मनी में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। गदर पार्टी की स्थापना पूछी गई है कहाँ हुई थी, तो राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो सही हो जाएगा। कंप्लीट व्याख्या हम लोग इस क्वेश्चन की देखेंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में वर्ष 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से हुई थी। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना थे। इसकी स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको याद रखना है कि गदर पार्टी की जो स्थापना है वो लाला हरदयाल ने की थी और गदर पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो शोकन सिंह भाकला थे और अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने का इसका उद्देश्य था। स्थापना हुई थी कहाँ पर, संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। किसे 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की थी। किसने की थी जो है अनुशीलन समिति की स्थापना, पटना में इसकी एक शाखा खोली। तो किसने खोली ये आपको बताना है। सचिंद्र सान्याल, बंकिम चंद्र मित्र, रघुवर सिंह, उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। टीआरई 2.0 का क्वेश्चन है। फ्रेंड्स क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं तो आपको सभी क्वेश्चन पर जो है अच्छे से ध्यान देना है। यहाँ पर अनुशीलन समिति की एक शाखा जो पटना में खोली गई थी वो सचिंद्र सान्याल के द्वारा खोली गई थी। यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसकी कंप्लीट व्याख्या। तो अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में सचिंद्र नाथ सान्याल ने वर्ष 1913 में स्थापित की थी। अनुशीलन समिति एक भूमिगत ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारी समिति थी। इसकी स्थापना 24 मार्च 1902 ईस्वी को प्रमथ नाथ मित्रा तथा वारिंद्र कुमार घोष ने कलकत्ता में की थी। यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट था। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होगा, गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह किया था। तो आपको बताना है कि किस स्थान पर विद्रोह हुआ था। सैन फ्रांसिस्को, वैंकूवर, सिंगापुर, उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा सिंगापुर। सिंगापुर राइट आंसर है। इसकी देखेंगे कंप्लीट व्याख्या। तो गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने सिंगापुर में विद्रोह किया था। गदर पार्टी का गठन 1913 में किया गया था। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में बनाया गया। सोहन भाकना जो है वो इसके क्या थे, तो अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट व्याख्या याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष मुजफ्फरनगर बम कांड की घटना घटी। मुजफ्फरनगर बम कांड की घटना जो है वो किस वर्ष घटी थी ये आपको बताना है। 1906, 1907, 1908, उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर आपका होगा 1908। जो मुजफ्फरपुर बम कांड जो हुआ था वो 1908 में इसकी घटना हुई थी। और यहाँ पर देखेंगे कंप्लीट व्याख्या। तो मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को बिहार के मुजफ्फरपुर में घटी थी। इस घटना को क्रांतिकारी खुदीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल चाकी ने अंजाम दिया था। तो हो सकता है इसकी सन ना पूछ के आपको ये पूछ दिया जाए कि ये घटना को अंजाम किसने दिया था। तो आपको याद रखना है जो मुजफ्फरनगर बम कांड हुआ था वो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल सिंह चाकी के द्वारा इसको अंजाम दिया गया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा, लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक जो है वो कौन था। विनायक दामोदर सावरकर, पीएम बापट, श्याम जी कृष्ण, उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। लंदन में अभिनव भारत का जो संस्थापक था उसकी बात की गई है। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है विनायक दामोदर सावरकर जो है वो सही हो जाएगा। कंप्लीट व्याख्या हम लोग देखेंगे। फ्रेंड्स व्याख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको सारे क्वेश्चन की व्याख्या बहुत अच्छे से देखनी है, समझनी है, ताकि आप एक से ज़्यादा क्वेश्चन जो है एक ही क्वेश्चन में कवर कर सकें। यहाँ पर इसका सही जो व्याख्या है देखेंगे।
लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर थे। इन्होंने अपने भाई गणेश दामोदर सावरकर के साथ मिलकर वर्ष 1904 में भारत में इसकी स्थापना की थी। ध्यातव्य है कि विनायक सावरकर और गणेश सावरकर ने 1899 में नासिक में एक क्रांतिकारी संस्था मित्र मेला की शुरुआत की थी, जो आगे चलकर अभिनव भारत के रूप में स्थापित हुई। यानी कि जो मित्र मेला था वही आगे चल के आपका अभिनव भारत के रूप में स्थापित हुई। इसके अतिरिक्त सावरकर ब्रिटेन जाकर इंडिया हाउस तथा फ्री इंडिया सोसाइटी से भी जुड़े थे तथा वर्ष 1937 से 1943 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी थे। इसके द्वारा लिखी गई 2 पुस्तकें द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस तथा हिंदू कौन है प्रमुख हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस और हिंदू कौन है, ये पुस्तक भी याद रखनी है। हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में आपसे इस पुस्तक के बारे में पूछ दिया जाए। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा रहेगा, विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक जो है यहाँ पर लाला लाजपत राय, मैडम भीका जी, मामा रास बिहारी बोस उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विदेश में भारतीय ध्वज जो है वो प्रथम बार किसने फहराया था, तो मैडम जो है भीका जी कामा ने। तो इसकी कंप्लीट व्याख्या देखेंगे यहाँ पर। मैडम भीका जी कामा जो है एक भारतीय स्वतंत्र सेनानी थी और जिन्होंने 1907 में पहली बार विदेशी धरती जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में, कहाँ पर, तो जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में भारतीय झंडा फहराया। भिकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है और इसके पहले भी जो है टीआरई 2.0 के साथ साथ जो बीपीएससी का एग्जाम होता है, अदर एग्जाम होते हैं, मैडम भिकाजी जो कामा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे जाते रहते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था। किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था। नासिक षड्यंत्र मामला, कानपुर षड्यंत्र मामला, मेरठ षड्यंत्र मामला, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, मेरठ षड्यंत्र मामला जो है, मेरठ षड्यंत्र केस जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे कंप्लीट व्याख्या। तो मेरठ षड्यंत्र केस के अंतर्गत 3 ब्रिटिश नागरिक फिलिप स्प्रेट, बेन ब्रैडली, चेस्टर हैचिंसन को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया। इस केस में फंसे अभियुक्तों को बचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू, M.A. अंसारी, K.N. काटजू, M.C. कांगला आदि ने जो है वो पैरवी की थी। तो यहाँ पर आपको सी नंबर ऑप्शन सही है। जो आपका षड्यंत्र केस था, 3 अंग्रेजों की साजिश के जो है के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था, तो वो आपका मेरठ षड्यंत्र केस था। और यहाँ पर जो है फिलिप स्प्रेट, ब्रेंड बैडली, चेस्टर हैचिंसन को जो है वो गिरफ्तार कर इन पर मुकदमा चलाया गया था। तो इस प्रकार से आपका जो है सी ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर जो आपका क्रांतिकारी गतिविधियाँ एवं साम्यवादी आंदोलन से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनको कवर किया है। नेक्स्ट टॉपिक पर हमारा नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपको मिलेगा। कंटिन्यू चैनल से जुड़े रहें। वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। और फ्रेंड्स, ये नहीं सोचना है कि 4.0 की तैयारी अभी से नहीं करनी है, फरवरी में नोटिफिकेशन आएगा, अभी से आप सारे वीडियोज़ को देखें, अच्छे से तैयारी करें, तभी आप जो है 4.0 की जीएस को कवर कर पाएंगे। इसके साथ साथ अपने सब्जेक्ट पर कंटिन्यू फोकस करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।